बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हम ब्यूटी के लिए ग्रो करते हैं। उनमें ना फ्रूट्स आते हैं, ना उनमें वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं और ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है। जस्ट वो हम अपने गार्डन को ग्रीन और लश ग्रीन करने के लिए और मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए ग्रो करते हैं। कोई से भी प्लांट्स हम ग्रो करें, चाहे वो फ्रूट्स वाले हों, चाहे वो वेजिटेबल्स वाले हों, चाहे वो सिर्फ ग्रीनरी के लिए हम यूज़ करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी सॉइल होती है। क्योंकि हम लोग गार्डनिंग करते हैं अपने कंटेनर्स के अंदर और कंटेनर में हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो हमारे लिए जो हमारे प्लांट्स की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम लोग गार्डनिंग करें ज़मीन में यानी कि क्यारियों में, तो क्यारियों में इतना ज़्यादा हमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे प्लांट्स के पास रूट्स को डेवलप करने के लिए लिमिटेड स्पेस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस होती है। चाहे हमारी रूट्स जो हैं वो वर्टिकली ज़मीन के अंदर चली जाएं या हॉरिजॉन्टली भी अगर जितना फैलना चाहें, उनके पास मैक्सिमम स्पेस होती है और ज़मीन के अंदर से जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करना चाहें उनको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। मगर फिर भी टाइम के साथ साथ हमें अपने उन प्लांट्स को भी जो ज़मीन में ग्रो हुए हैं हम फर्टिलाइज़ करते हैं। लेकिन हम लोग गार्डनिंग करते हैं पॉट्स के अंदर, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम लोग सॉइल को किस तरह बनाएं। और जब भी आप लोग सुनते हैं कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि सॉइल को बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी हो, और ताकत होने की वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं, चाहे वो फ्रूट्स वाले हों, चाहे वो वेजिटेबल्स वाले हों, चाहे वो उसके अलावा कोई नॉर्मल प्लांट्स हों, सेक्युलेंट्स हों, तो उनकी सॉइल किस तरीके से आप अच्छी तरीके से हेल्दी और वेल ड्रेन्ड बना सकते हैं। आज की मेरी वीडियो स्पेशली मूनसून सीज़न के लिए है। जैसे कि जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इंडिया से भी हैं और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह की और कंट्रीज़ से भी हैं। तो जहाँ जहाँ पे मूनसून स्टार्ट हो चुका है वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ पे मूनसून स्टार्ट होने वाला है और थोड़े टाइम बाद होगा, तो आप लोग अब इस वक्त स्पेशली अपने उन प्लांट्स के लिए ख़ास तौर पे जो कि सेकुलेंट्स हैं, यानी कि कैक्टस फैमिली के जितने भी प्लांट्स हो गए और उसके अलावा कुछ और सेक्युलेंट्स की ही फैमिली से आते हैं, जैसे कि एक तरह से आप समझें एडेनियम हो गए, एडेनियम के अलावा जो है वो यूफोर्बिया हो गया, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं। और अगर मैं फ्रूट्स में बात करूं, जैसा कि आप लोगों ने मेरी थोड़े दिन पहले पाइनएप्पल की हार्वेस्टिंग की वीडियो देखी होगी, अगर वो नहीं देखी तो मैं वीडियो पे लिंक दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे उस वीडियो को। तो पाइनएप्पल का जो हमारा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा थ्रिस्टी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा प्यासा प्लांट होता है, लेकिन अगर उसकी रूट्स में वाटर स्टे कर जाए, पानी ठहर जाए, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता और आराम आराम से धीरे धीरे वो प्लांट हमारा रॉटिंग हो जाती है, उसकी रूट्स में गल जाती हैं उसकी रूट्स, और वो प्लांट ही हमारा मर जाता है। तो ये वाली जो मैं सॉइल बता रहा हूँ ये आप लोगों के पाइनएप्पल प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अच्छी, हेल्दी और वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना चाहते हैं, चाहे वो सेक्युलेंट के लिए हो, चाहे वो स्पेशली मूनसून सीज़न के लिए हो, या फिर पाइनएप्पल प्लांट के लिए भी हो। जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने 3 पोर्शंस डिफरेंट जो है वो मीडियम रखा हुआ है पोर्शन बना के। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं अपने पाइनएप्पल की सॉइल और उसके अलावा बाकी मूनसून के लिए सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग बात करते हैं गार्डन सॉइल, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। मैं टोटल 3 मीडियम मोस्टली यूज़ करता हूँ और उन 3 मीडियम्स को यूज़ करते हुए ही बहुत अच्छी गार्डनिंग करता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल कोई स्पेशली चीज़ नहीं होती। गार्डन सॉइल सिर्फ वो चीज़ होती है जो कि आपके इर्द गिर्द की मट्टी होती है। हर एरिया के लिहाज से उसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, हर एरिया के लिहाज से जो है उसका थोड़ा सा टेक्सचर भी डिफरेंट हो सकता है। जो आपको आपके जहाँ पे रहते हैं, आपकी जो ग्राउंड की, आपकी जो ज़मीन की जो मट्टी होती है उसको गार्डन सॉइल कहा जाता है। तो ये जो है मेरी गार्डन सॉइल है, जो कि मैं अपने सदाबहार हो गया या अपने नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये मेरी पुरानी मट्टी होती है, ये मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ और ये एक दफ़ा मैं अपने प्लांट में यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर किसी न्यू प्लांट के लिए मुझे यूज़ करनी पड़ती
होती है तो मैं उसको पहले धूप में 2 दिन के लिए फैला देता हूँ कि वो स्टेरिलाइज़ हो जाए। और अगर मुझे ज़रूरत महसूस होती है थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाने की, काउडंग कंपोस्ट मिलाने की, फुली डिकम्पोज हुआ जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग मैं मिला देता हूँ। तो ये है मेरी गार्डन सॉइल जिसके अंदर भी मेरी काउडंग कंपोस्ट डिकम्पोज हुआ मिला हुआ होता है। तो ये आप लोग देख लें, ठीक है। तो ये मैंने गार्डन सॉइल ली है। और आप लोग एक चीज़ सुनते होंगे सैंड। सैंड सुनते ही बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी सैंड। देखें सैंड आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये है बिल्कुल रेत, ये देखें नज़र आ रही है आपको, ये वो सैंड है, ये वो रेत है जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, सीमेंट के साथ मिला के जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ये भी शहर के लिहाज से सिटी टू सिटी डिफ़र करती है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो जहाँ पे आप रहते हैं आप वहाँ पे कहीं पर भी जो कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे आइटम मिलता है वहाँ पे आप जाके इसको अगर आप मांगेंगे तो आप लोगों को इजीली ये चीज़ भी मिल जाएगी। ये हो गई आपकी गार्डन सॉइल, ये हो गई आपकी सैंड। और एक आप लोग चीज़ सुनते होंगे भालू मट्टी। देखिए भालू मट्टी ये चीज़ होती है कि उसका भी जो कलर है वो सिटी टू सिटी डिफ़र करता है। बेसिकली भालू मट्टी जो है वो मट्टी होती है कि जो दरिया बहते हैं और जो कैनाल्स होती हैं उनमें पानी के साथ साथ वो मट्टी जो बिल्कुल बारीक वाली मट्टी होती है वो बहती है पानी के साथ, और दरिया के बिल्कुल बॉटम पे जाके कैनाल्स के बिल्कुल बॉटम पे जाके वो बैठ जाती है। और फिर जब बाद में वहाँ से उस मट्टी को निकाला जाता है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और पोरस मट्टी होती है, तो उस मट्टी को कहा जाता है भालू मट्टी। अच्छा, ये जो मेरी ये वाली मट्टी है इसके अंदर वही भालू मट्टी और काउडंग कंपोस्ट को मिला के ये मेरी गार्डन सॉइल तैयार होती है। तो इसके अंदर वो चीज़ भी मिली हुई है। अगर आपके पास भालू मट्टी नहीं है तो नॉर्मल आप गार्डन सॉइल लेके भी ये सारा मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने लिया है गार्डन सॉइल, ये मैंने ली है सैंड। एक बहुत बेसिक चीज़ जो हमें अपने प्लांट ग्रो करवाने के लिए चाहिए वो तो ये गार्डन सॉइल हो गई। उसके अलावा हमें, क्योंकि हम मानसून के लिए अपनी मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सैंड का, क्योंकि आपको पता है सैंड में अगर हम पानी डालें तो सैंड को जितना पानी चाहिए होता है उतना ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्स्ट्रा पानी जो है वो जो पॉट के बॉटम पे होल बना हुआ होता है वहाँ से ये रिलीज़ कर देती है। क्योंकि बारिशों के दिनों में, मानसून के सीजन्स में बारिश एक के बाद एक होती रहती है और कई दिन तक होती रहती है, और हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे पॉट्स के अंदर पानी खड़े होने की वजह से हमारा जो प्लांट है वो मरने की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा एक्सेसिव वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, पास आउट हो जाए। इसके लिए हमने सैंड यूज़ की है। और हमें अपने प्लांट को हेल्दी भी तो रखना है, उसके लिए हमने काउडंग कंपोस्ट यूज़ की है। आप लोग चाहें आप लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कितनी अच्छी क्वालिटी की ये काउडंग कंपोस्ट है और ये फुली डिकम्पोज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको उसके रेशो के हिसाब से बात करूँ, देखिए 40% मैंने जो है ये गार्डन सॉइल यूज़ करी है, 40% जो है मैंने सैंड यूज़ करी है और 20% मैंने काउडंग कंपोस्ट यूज़ किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा काउडंग कंपोस्ट क्यों कम है? वो इसलिए कम है कि मेरी गार्डन सॉइल के अंदर भी मैंने, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया, कि काउडंग कंपोस्ट मिला हुआ होता है। तो अच्छी तरीके से देखिए हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये पॉट मेरा थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए थोड़ी सी मैं स्लोली इसको मिक्स कर रहा हूँ। और ये वाला जो आपका पॉटिंग मिक्सचर मैं बता रहा हूँ ये इंतहाई ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके अलावा भी जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती ही रहती है, गर्मियों में भी होती रहती है, तो आप लोग भी ऐसी ही सॉइल तैयार करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। आप लोग मेरे प्लांट्स देखते हैं कितने अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, उसका यही रीज़न है कि मैं अपनी इसी तरीके की सॉइल बनाता हूँ। और आप लोग थोड़े दिन में देखेंगे मैं अपने पाइनएप्पल प्लांट्स के लिए भी जो है बड़े साइज़ के पॉट्स लाया हूँ। तो उसके लिए भी जो मैंने मिट्टी यूज़ करी है वो यही वाली मिट्टी मैंने प्रिपेयर करी थी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखाने के लिए एक शॉर्ट अमाउंट, एक बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अमाउंट में तैयार करके बता रहा हूँ। तो ये देखें, बातें करते करते हमारी मिट्टी भी तैयार हो गई है। और आप लोग ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो गार्डन सॉइल थी वो थोड़ी सी वेट थी, मैंने मॉर्निंग में उसको पानी लगाया हुआ था। तो ये देखें, उसका मॉइस्चर होने की वजह से देखें एक हल्का सा, ये देखें एक बॉल सी बन गई। लेकिन जैसे ही मैं इसको यूँ कर रहा हूँ कितनी ज़्यादा पोरस मिट्टी हमारी तैयार हुई है। तो ये बेस्ट मिट्टी है आपकी मानसून सीज़न के लिए और सेक्युलेंट्स के लिए, और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पाइनएप्पल प्लांट का बताया उसके लिए भी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा रही होगी। और अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे एप्रिसिएशन मिलती है। और आप लोगों के कॉमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, एप्रिसिएशन का भी इंतज़ार होता है और मुझे क्वेश्चंस का भी इंतज़ार होता है कि आप लोग किसी
किसी प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें तो मैं आप लोगों को उस प्लांट से रिलेटेड भी वीडियो बना के बताऊँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की अच्छी सी और लेटेस्ट वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर देखने को मिलती रहें। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऑन टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट या किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।